Hello, welcome learners. So, we have already started the EVS Part 1 Class 4 Lesson number 3. ओके हमने एक पहला पार्ट बनाया है प्लैनेट्स एंड स्टार्स का. ओके और ये सेकंड पार्ट है अभी उसका ही कंटिन्यूएशन, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत बड़ा हो जाता है वो. ओके सो फर्स्ट आई वुड रिकमेंडेड, फर्स्ट चेक दैट वीडियो, फर्स्ट पार्ट देखो, उसके बाद ही ये सेकंड पार्ट आपको मालूम पड़ेगा या समझेगा. ओके नहीं तो ये अंडरस्टैंड नहीं होगा. गॉट इट. सो इन प्रीवियस पार्ट वी हैव सीन व्हाट आर द प्लैनेट्स, स्टार्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स कितने होते हैं. ओके हम ये सब क्वेश्चंस आंसर देखे हमने कवर किए हैं वो वीडियो में. ओके ये सब बताया कि अर्थ कैसे रिवॉल्यूशन होते करते हैं सन के अराउंड. ओके वो सब हमने वो फर्स्ट वीडियो में देखा है. ओके ये सोलर सिस्टम अपने 8 प्लैनेट्स होते हैं. कौन सा प्लैनेट सबसे पास में है, कौन सा प्लैनेट सबसे दूर है सन से. ओके और ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ओके सो ये हमने फर्स्ट वीडियो में पूरा कवर किया है और इन डिटेल स्लोली कवर किया है ये सब. ओके सो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ वो फर्स्ट वीडियो देखो, उसके बाद ही ये देखो. ओके आसान जाएगा मीन्स आपको. ओके तो हमने ये कॉमेट्स तक हमने ये कॉमेट्स ये जो कॉमेट है धूमकेतु बोलते हैं, यहाँ तक हमने ये कवर किया था. डू यू नो ये भी हमने कवर किया था. ओके कि डिस्टेंस क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं. ओके सो टुडे वी विल सी द सन and other section. Okay other pages. So let's start. Planets are divided into inner planets and outer planets. हमने देखा कि 8 planets से, बराबर कौन कौन से, अपने ये मरकुरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, वेनस, नेपच्यून, ये ऐसे 8 planets से अपने. ओके तो वो प्लैनेट में भी दो डिवाइड किए हुए हैं. एक इनर प्लैनेट से, कुछ प्लैनेट्स इनर प्लैनेट से, कुछ आउटर प्लैनेट से. द प्लैनेट्स फ्रॉम द सन टू एस्ट्रॉइड बेल्ट आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स. ओके एस्ट्रॉइड बेल्ट हमने देखा, एस्ट्रॉइड मीन्स ऐसे पत्थर जैसे रहते हैं ना, ये देखो ये पिक्चर में ये एस्ट्रॉइड है. ओके सो the planets from the Earth to the asteroid belt are called the inner planets. ओके अभी आप देखो इनर प्लैनेट्स हम किसको बोलते हैं कि जो अभी सन है, ये सन है और एस्ट्रॉइड बेल्ट है, उसके बीच में जो आते हैं उसको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं. ओके मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स ये इनर प्लैनेट्स हो गए. और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद जो आते हैं उसको हम आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये आउटर प्लैनेट्स हो गए. समझे इनर प्लैनेट्स क्यों बोला जाता है इनर प्लैनेट्स इनको, क्योंकि वो सन और एस्ट्रॉइड के बीच में आते हैं इसके लिए. और जो एस्ट्रॉइड के बाद आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट्स. गॉट इट. ओके planets beyond the asteroid are called the outer planets. Okay ये जुपिटर, सैटर्न, वेनस, नेपच्यून एंड हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सो प्लैनेट्स भी बोलते हैं. जो आउटर प्लैनेट्स है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सो प्लैनेट्स. ओके और जो इनर प्लैनेट्स होते हैं मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स वो रॉकी प्लैनेट्स होते हैं क्योंकि वो एस्ट्रॉइड और सन के बीच में आते हैं. ओके और जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं, ओके ये क्या होते हैं, मोस्टली गैसेस एंड आइस से होते हैं. मोस्टली गैसेस होते हैं, उसमें आइस होता है. ओके सन सन इज द ओनली स्टार इन द सोलर सिस्टम. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन
कि अदर प्लैनेट्स में लाइट नहीं होता है। लाइट कहाँ से मिलता है हमें? सन से मिलता है, बिकॉज सन इज अ स्टार। और जो स्टार होते हैं वहाँ पे ऑलरेडी लाइट होती है, इसके लिए तो वो ब्लिंक करते हैं। ओके, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलते हैं ना हम वो। द सन इज कंसिडर्ड टू बी सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। वो सेंटर रहता है, हमने ये पिछले एक डायग्राम में देखा है। ये देखो, ये क्या है? ये सेंटर है ना, सन ये सेंटर है। बराबर, ये देखो ये सेंटर है सोलर सिस्टम का। गॉट इट? और इसके बाद में जो आजू बाजू में जो घूमते हैं वो प्लैनेट्स से। ओके, तो ये बाकी के प्लैनेट्स पे लाइट नहीं होती है, अर्थ है अपने, लाइट नहीं है, वो हमें सन से मिलता है लाइट। वैसे बाकी के प्लैनेट में भी सन से उनको लाइट मिलता है। ओके ओके, इट इज इट इज मेड अप ऑफ वेरी हॉट गैसेस। हॉट रहता है सन, क्योंकि हॉट गैसेस रहते हैं सन पे। फॉर ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स इन अ सोलर सिस्टम द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट। ओनली सन के पास ही लाइट है, हीट है। द सन इज इमेंसली इम्पॉर्टेंट फॉर द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ। बहुत इम्पॉर्टेंट है सन अर्थ के लिए तो। ओके ओके, परफॉर्म द एक्टिविटी। ये एक एक्टिविटी है। ओके, द टीचर आस्क द गर्ल टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन अराउंड हर सेल्फ एज शोन इन द एडजेसेंट पिक्चर। ये पिक्चर में आपको दिखाई देता है। ओके, टीचर ने क्या किया, एक गर्ल को मूव करने को बोला अराउंड हर सेल्फ, उसके आजू बाजू में हम घूमते हैं ना। सपोज ये हम आजू बाजू में ऐसे घूमते हैं, अपने ही आजू बाजू में। ओके, ऐसे घूमते हैं। ओके, और आस्क हर फ्रेंड्स टू राइट डाउन हाउ लॉन्ग इट टुक हर व्हाइल स्पिनिंग द अराउंड। और जब आजू बाजू में ऐसे गोल सर्कल मारती है उसके ही, ओके, तो एक दूसरे फ्रेंड को क्या बोला कि आप नोट डाउन करो कि वो कितना टाइम लगाती है। ओके, आपको पता है वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द अर्थ टेक्स 24 आवर्स। जो अर्थ होती है वो ऐसे पूरा घूमने के लिए कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स। और हम क्या बोलते हैं? वन डे बोलते हैं उसको। ओके ओके, फर्स्ट क्या बोला टीचर ने कि आप अपने मीन्स अपने आप ही घूमो। ओके, अभी सेकंड टाइम क्या बोलते हैं टीचर? टीचर आस्क द सेम गर्ल इन द क्लास टू सर्कल अराउंड हर फ्रेंड। मीन्स एक फ्रेंड है, ओके, ये फ्रेंड है उसकी, तो उसको क्या बोला, आप इसके बाजू में ऐसे अराउंड सर्कल करो। ये देखो ये घूम रही है ना, ऐसे इसके अराउंड घूमेगी वो। ओके, सो while spinning around herself shown in the picture, ask her friend write down the how long it took। अभी आप बताओ मुझे, आप अभी अपने आप ही ऐसे घूमोगे, ओके, और आपको बोला कि आप अभी अपने आप मत घूमो, ये एक फ्रेंड है उसके बाजू में घूमो, तो टाइम कहाँ पे ज़्यादा लगेगा? यहाँ पे लगेगा ना। अपने आप घूमोगे तो टाइम कम लगता है, पर जब आपको दूसरे के अराउंड घूमना है तो थोड़ा आपको ऐसा लंबा जाना पड़ता है। ओके, लंबा सर्कल लगाना पड़ेगा। ओके, टाइम ज़्यादा लगता है फिर। गॉट इट? तो टाइम इसको ज़्यादा लगेगा, ये जो सेकंड टास्क दिया है ना उसके फ्रेंड के अराउंड घूमने का, उसको टाइम लगेगा। तो अर्थ का भी वैसे ही है। हम देखते हैं अभी ये। द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रेन इट टूक यू लेस टाइम टू स्पिन अराउंड हर सेल्फ। वही कि आपको अपने ही आजू बाजू में घूमने के लिए टाइम कम लगेगा, बट यू लॉन्गर टू विहॉल अराउंड यूर फ्रेंड। फ्रेंड के आजू बाजू में घूमने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है। So same as Earth, Earth also takes less time to spin around itself। Earth ऐसे घूमती है ना, तो उसको टाइम कम लगता है। और जब वो
इट टेक्स अर्थ टेक्स लॉन्गर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ये देखो, ये ना, ये सन को ऐसा एक चक्कर लगाती है सन का, तो उसको टाइम ज़्यादा लगता है। ओके, बराबर। ये देखो, स्पिनिंग अराउंड यूर सेल्फ वो क्विक होता है, और गोइंग अराउंड यूर फ्रेंड वाइल स्पिनिंग टेक मोर टाइम। सो जब अर्थ स्पिन होती है, ओके, तो उसको रोटेशन बोलते हैं। अपने मीन्स ऐसे ही, ओके, उसके ही अराउंड जो घूमती है ना, और तो उसको रोटेशन बोलते हैं। और जो सन के अराउंड ऐसे घूमती है, सन के अराउंड ऐसे घूमती है, तो उसको टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। और कितना टाइम लेती है अर्थ मूव करने के लिए अराउंड द सन? 365 डेज। और हम क्या बोलते हैं, 1 ईयर कंप्लीट हो गया। 1 ईयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अर्थ को पूरा एक राउंड सन का लगाने के लिए 365 डेज लगते हैं, और हम उसको बोलते हैं कि 1 ईयर कंप्लीट हो गया। समझे आप? और खुद के एक रोटेट करना है, रोटेशन मीन्स खुद ही, जैसे ये लड़की फर्स्ट पिक्चर में घूम रही थी ना अकेली, ओके, ये लेफ्ट साइड में, तो उसको टाइम कम लगा। तो ऐसे अर्थ अकेली उसके बाजू में घूमती है, तो 24 आवर्स लगते हैं, 1 डे बोलते हैं हम उसको। ओके, ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द टाइम takes for the earth to complete one rotation around itself। खुद के अराउंड ही घूमने के लिए 24 आवर्स लगते हैं। ओके, हम उसको रोटेशन बोलते हैं। और सन के बाजू में घूमने के लिए 365 डेज लगते हैं। ओके, अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड itself इज कॉल्ड डायनल मोशन। डायनल मोशन बोलते हैं हम रोटेशन। ओके, ओके, so let's understand, because of the earth is spherical, earth spherical है, okay, at any given point of time only half of the earth receives the sunlight and other half is dark। आपने देखा है हमारा 24 आवर्स रहता है 1 डे में। ओके, अभी आपने देखा है कि हमारे यहाँ पे सपोज इंडिया में डे होगा, मीन्स मॉर्निंग आफ्टरनून सन आता है, तो एक साइड में रात होती है, नाइट होती है। जैसे कि अभी सपोज इंडिया में डे है, तो जो यूएस या बाकी के जो कुछ कंट्री होगी वहाँ पे नाइट होगा, रात होगी। और वहाँ पे जब डे होगा तो अपने यहाँ पे नाइट होता है। ओके, तो क्यों? क्योंकि अर्थ घूमती है, और घूमने के बाद एक साइड, ये देखो ये सन है, तो अभी ये जो घूम रही है, तो आधा भाग जो है वो सन के तरफ आ गया। तो जो पार्ट सन की तरफ आएगा वहाँ पे लाइट होगा। और ये पार्ट देखो, ये राइट साइड का पार्ट सन की तरफ नहीं है, तो यहाँ पे डार्क है, नाइट है। समझे आप? डे नाइट क्यों बोला जाता है? डे कब? क्योंकि सन आता है, सन की तरफ अपनी अर्थ सन की तरफ जाती है। जिस जो भाग सन की तरफ होगा अर्थ का, वहाँ पे डे होगा, क्योंकि सन की लाइट सो अर्थ पे आएगी उस सेक्शन में, और बाकी का सेक्शन में अंधेरा रहता है। गॉट इट? ये डायग्राम में क्लियर दिखाई देता है हमें। In the illuminated part of the earth there is a day, while in the dark part it is a night। जो illuminated means लाइट होती है, ब्राइट लाइट जो होती है, जो इल्यूमिनेटेड एरिया होता है, कि जो यहाँ पे देखो ये है ना, ये इल्यूमिनेटेड एरिया है, इसको हम डे बोलते हैं। गॉट इट? और जो इल्यूमिनेटेड नहीं होती है, जहाँ पे लाइट नहीं होती है, और नाइट बोलते हैं हम उसको। ओके, गॉट इट? द टाइम फ्रॉम द सनराइज टू सनसेट, सनराइज जब सन निकलता है सुबह, और सनसेट मीन्स शाम को जब सन जाता है, मीन्स हमारे यहाँ पे अंधेरा होता है, तो हम क्या बोलते हैं, सनराइज मीन्स सन निकलने के टाइम से
जब तक शाम को 6 या 7 बजे तक थोड़ा लाइट रहता है अपने यहाँ पे, तो हम उसको डे बोलते हैं, और रात को क्या बोलते हैं, नाइट बोलते हैं। गॉट इट? सो डे एंड नाइट टुगेदर मेक अप डे। The Earth completes one spin around herself in a day, which is called a rotation. हमने ये देखा अभी। The Earth movement around the Sun, हम क्या बोलते हैं उसको, रिवॉल्यूशन। जब अर्थ सन के अराउंड घूमेगी तब हम उसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। और खुद के अराउंड जब घूमती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन। गॉट इट? एंड हमने ये भी देखा कि 365 डेज लेता है अर्थ सन के अराउंड घूमने के लिए। ओके, हम उसको ईयर बोलते हैं। एनुअल मोशन, एनुअल, वन एनुअल, एनुअल फंक्शन रहता है ना, ईयरली एक फंक्शन होता है। ओके, गॉट इट? हम उसको क्या बोलते हैं, 12 मंथ। सो परफॉर्म द एक्टिविटी with the help of parents. Observe and draw the illuminated part of the moon as it is decreased from the full moon. आगे दिया है ये, मैं आपको आगे के स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ। Let's understand. A grandfather and his granddaughter Anita are discussing their studies. Okay. Grandpa says, Anita, you have been observing the shapes of the moon with me for a week. ज्ञानपा क्या बोल रही है अनीता को कि हमने ऑब्जर्व किया है मून का शेप। ओके, कौन कौन से शेप होते हैं मून के? अनीता सेज यस ज्ञानपा। सो ज्ञानपा सेड, डिड द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून अपीयर टू डिक्रीज और इंक्रीज ओवर कोर्स ऑफ द वीक? जो इल्यूमिनेटेड पार्ट है, जो ब्राइटनेस है मून का, वो इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? So Anita said the illuminated part of the moon has decreased. वो कैसे? ये अभी दिया हुआ है, ये देखो, phases of moon. Okay. So grandpa says, right, illuminated part of the moon decrease. So the crescent moon one day. You studied the crescent moon one day. Okay. On the full moon day, moon appear a full circle. एक फुल सर्कल में होता है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, फुल मून डे। द शेप ऑफ द मून appears टू चेंज एवरी डे। हमने देखा है कभी कभी मून जो होता है, चांद, हमें रात को पूरा सर्कल दिखाई देता है, बराबर। और कभी कभी हमें ऐसा कर्व दिखाई देता है, ये देखो, ऐसा कर्व दिखाई देगा। या कभी कभी हमें पूरा ऐसा सर्कल दिखाई देता है, तो कभी कभी दिखाई नहीं देता है, बराबर। ऑब्जर्व करो आप गाइस, प्रैक्टिकल नॉलेज लो। ओके, ये थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल नॉलेज देखो आप कभी कैसे दिखाई देता है। ओके, सो सच चेंजिंग शेप्स, जो चेंज शेप होता, चेंज होता रहता है, इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून, हम उसको क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ द मून। ओके, फेजेस ऑफ द मून मैंने आई थिंक दिया हुआ है। हाँ, ये देखो, ये पिक्चर में देखो, ये पिक्चर में देखो, ये न्यू मून है। ओके, न्यू मून पूरा डार्क होता है कि हम उसको देख नहीं सकते। ये देखो, ये न्यू मून है, ये हम देख नहीं सकते। ओके, और फिर कुछ दिन बाद ऐसे थोड़ा ये कर्व हो ना, ये ब्राइटनेस दिखाई देता है आपको, ये राइट साइड में, ये हमें दिखाई देता है। ओके, स्मॉल पार्ट इज विजिबल। फिर कुछ दिनों बाद ऐसे हाफ मून हमें दिखाई देता है, ये देखो, ये इतना हाफ मून हमें दिखाई देगा। फिर उससे ज़्यादा दिखाई देगा कुछ दिनों में, फिर हमें फुल मून दिखाई देता है। फिर जब फुल मून ऐसे दिखाई देता है, उसके बाद वापस थोड़ा थोड़ा ऐसा डार्क होते जाता है वो। ओके, ये पार्ट डार्क दिखेगा, फिर आधा मून वापस डार्क होगा। ओके, फिर बाद में पूरा मून ऐसा डार्क हो जाता है, फिर वो वापस न्यू मून में आ जाता है। ओके, सो न्यू मून, वैक्सिंग क्रिसेंट, फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग गिबर्स, फुल मून। तो ऐसा एक साइकिल हो जाता है, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ मून।
ये इसके लिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया कि यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि फेजेस कैसे चेंज होता है। ओके, गॉट इट गाइस? ओके, सो ये फेजेस है, यहाँ पे सेम दिया हुआ है। द मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, मून। We use motion of the moon around the earth to measure the time period of motion month. As the moon rotates side facing the sun is illuminated and the side facing away from the sun is dark. अभी हमने देखा यहाँ पे हमारे अर्थ का क्या है, जब जो पार्ट सन की तरफ होता है तो हम हमारे सन का लाइट हमारे कुछ सेक्शन में आता है अर्थ के, तो हम डे बोलते हैं। और जो पार्ट सन के तरफ नहीं होता है तो हम हमारे यहाँ पे नाइट होता है। तो सेम मून का भी है। आप ये देखो, ये डायग्राम में ये देखो यहाँ पे, हाँ, ये ऊपर सेक्शन, ये अभी ये अर्थ है अपना, बराबर। हमने देखा है कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करता है, ऐसे घूमता है। ओके, जब घूमेगा, ऐसे घूमेगा, यहाँ से यहाँ पे यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक आ गया मून। तो अभी देखो ये सन है, ओके, लेफ्ट साइड में। तो अभी ये अर्थ के थोड़े ऊपर है मून। ओके, तो ये जो सन का पार्ट है, ये जो जो थोड़ा सन है वो मून पे जाता है। तो वैसे ही आधा पार्ट जो सन की तरफ है मून का, वहाँ पे सनलाइट हो गए, और जो नहीं है वहाँ पे डार्क होगा। गॉट इज? समझ में आया? ये मैंने एक्स्ट्रा, ये बुक में नहीं है, मैंने ये एक्स्ट्रा निकाला है। ओके, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। गॉट इट? आपको पता चल गया इल्यूमिनेटेड एरिया मीन्स सन का ब्राइटनेस जहाँ पे आता है उसको हम इल्यूमिनेटेड एरिया बोलते हैं। ओके, सो ये देखो, मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। मून या अपने जो प्लैनेट्स होते हैं उनके उनके ऊपर लाइट नहीं होता है, सन की वजह से वो लाइट आता है। सो इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द सनलाइट। As a moon revolves around the earth with different illuminated part, वो घूमते रहता है अर्थ के अराउंड। सो मून appears to change its shape every day. ओके, इसके लिए वो उसका शेप चेंज होता है। हमने देखा कभी न्यू मून होता है तो कभी थोड़ा कर्व होता है, बाद में फुल मून हो जाता है। तो ये फेजेस है, ये फेजेस है। न्यू मून, वैक्सिंग मून, फुल मून, वार्निंग मून, ओके, वैनिंग मून। तो ये फेजेस दिए हुए हैं, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है। ओके, ये हमने देखा। ओके, सो नेक्स्ट, परफॉर्म द एक्टिविटी। द पिक्चर शोज सम फेजेस ऑफ द मून एंड देयर नेम्स। विथ द हेल्प ऑफ टीचर राइट द नेम ऑफ द फेजेस। हमने यहाँ पे पूरा फेजेस का नेम राइट किए हुए हैं। ये देखो, ये न्यू मून एक फेज हो गया, ये वैक्सिंग क्विसेंट मून, ओके, वैक्सिंग गिबर्स, ये फुल मून, फिर वैनिंग लास्ट क्वार्टर, वैनिंग क्रिसेंट एंड वापस से न्यू मून। ऐसा एक सर्कल होता है, ये फेजेस है। यहाँ पे भी दिए हुए हैं ये फेजेस की इंफॉर्मेशन। ओके, गॉट इट? ओके, सो ऑब्जर्व द डायग्राम अबव। ये डायग्राम ऑब्जर्व करो। यहाँ पे न्यू मून मीन्स ये आपको दिखाई नहीं देता है, फुल मून आपको पूरा होल दिखाई देता है। ओके, और ये अपनी अर्थ है। गॉट इट? So observe the diagram above. From it, you will understand that no matter what the position is, half of the moon is always illuminated, however, when viewed from the earth. Okay? We do not see entire illuminated part. बराबर, we can see only certain part. हम पूरा व्यू नहीं देख पाते हैं, हम certain part ही देख पाते हैं। Okay? From new moon to a full moon, the illuminated part of the moon is seen increasing. जो न्यू मून होता है कि जो हमें दिखाई नहीं देता है, ये यहाँ पे देखो। सो जो धीरे धीरे कुछ दिनों बाद
सम पार्ट इल्यूमिनेट होता रहता है, मीन्स ब्राइटनेस आता है। ये देखो यहाँ पे हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हो गया, फिर थोड़ा बड़ा, फिर पूरा होल हमें सर्कल दिखाई देता है, लगता है, फिर वापस से ऐसे छोटा 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 होने लगता है, फिर वापस न्यू मून में चला जाता है वो। ओके, तो हम इसको क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष बोलते हैं। ओके, एंड इट इज अ पीरियड ऑफ वैक्सिंग मून फ्रॉम फुल मून टू न्यू मून। ये जो है ना, ये फुल मून टू न्यू मून, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्षा। ये न्यू मून टू फुल मून, इसको हम क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्षा। एंड फुल मून टू न्यू मून, इसको हम क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्षा। गॉट इट? ओके, so it is a period of waning moon. We do not see the moon on the new moon day, even through in the sky. ओके, यहाँ पे देखो, आई साइड, ड्यूरिंग द न्यू मून, मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ। आपने जो न्यू मून होता है वो हमने देखा कि हमें दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं? क्योंकि जो न्यू मून होता है वो तब क्या होता है, सन एंड अर्थ के बीच में होता है। ये देखो, ये सन है एंड अर्थ के बीच में होता है। ओके, इसके लिए वो हमें दिखाई नहीं देता है। गॉट इट? द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। ड्यूरिंग द न्यू मून, ब्राइट साइड ऑफ द मून फेसेस द सन एंड डार्क साइड फेसेस द अर्थ। ये जो डार्क साइड होती है वो अर्थ के बाजू में होती है, और मून का खुद का लाइट नहीं है, वो सन से लाइट आता है सब जगह पे। गॉट इट? दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सी द न्यू मून। आई होप गाइज यू अंडरस्टूड। ये बुक में नहीं है, हाँ, ये आपको अंडरस्टैंड होगा इसके लिए कि न्यू मून हमें क्यों नहीं दिखाई देता है, इसके लिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन दिया है। गॉट इट? ओके, सो लेट्स फाइंड आउट, इन एंशियंट इंडिया, एंशियंट मीन्स बहुत पुराना जमाना, कि जहाँ पे हम कैलेंडर भी नहीं होते थे, प्राचीन युग बोलते हैं हम। देयर वॉज अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन एस्ट्रोनॉमी। वहाँ पे भी तब भी बहुत प्रोग्रेस थी एस्ट्रोनॉमी में। इन दिस स्पेशल मेंशन मस्ट मेड ऑफ वराहमिहिरा। ओके, वराहमिहिरा ये नाम का एक साधु बोल सकते हैं या एक एस्ट्रोनॉमिस्ट बोल सकते हैं। He lived in a 6th century of BCE. BCE means before common era. Means it means before year 1. On 1 2 3 ऐसे ईयर चालू हो गए ना, बराबर। तो कैलेंडर आने से पहले का जो जमाना था, जो प्राचीन युग था, उसको हम बीसीई बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा। तब ये जो है ना, इन्होंने एस्ट्रोनॉमी में प्रोग्रेस किया था, उनको बहुत नॉलेज था एस्ट्रोनॉमी का। ओके, एंड दिस इज अ मेंशन इन हिज बुक, बुक में भी मेंशन किया है। ओके, पंच सिद्धांति का यह बुक है। एंड बुहास्मृता, ये भी एक बुक है उनका। ओके, सो ही डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, स्टेटिंग दैट अर्थ रिवॉल्व सस्पेंडेड इन स्पेस। उन्होंने यूनिवर्स को डिस्क्राइब किया है वो ये बुक्स में। गॉट इट? मीन्स कितना पुराना है। वी हैव स्टडीड दिस, ये हमने अभी ये क्या क्या देखा ये लेसन में। व्हाइल स्टडिंग the structure of the solar system, we learn that sun is considered to be center। हमने देखा प्रीवियस वीडियो में, सन ऐसे सेंटर में होता है। ओके, और बाकी के जो प्लैनेट है ऐसे घूमते हैं आजू बाजू में उसके। ओके, गॉट इट? अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार, हमने देखा प्लैनेट्स एंड स्टार में क्या डिफरेंस है। अंडरस्टूड द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स, सीक्वेंस मीन्स जो सन के क्लोजेस्ट कौन सा प्लैनेट है, फिर थोड़ा दूर कौन सा है, सबसे दूर कौन सा है, हमने वो फर्स्ट पार्ट में देखा है। ओके, डे नाइट क्या होता है ये हमने अभी देखा। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस एंड आंसर। सो राइट द करेक्ट वर्ड। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्पार्कल
इन द स्काई इज कॉल्ड, जो स्पार्कल मीन जो चमकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आकाश में जो चमकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार। ओके। डैश डैश इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट सबसे पास में होता है सन के, मरकुरी। मैंने डायग्राम में भी एग्जाम के एक्सप्लेन किया है ये। The earth completes one spin around itself in one day which is called डायurnal। डायurnal बोलते हैं ना, वन डे जब होता है तब। डेली चेंजिंग शेप ऑफ द मून इज कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून, फेजेस रहते हैं और डेली चेंज होता है। गॉट इट। ओके, राइट द आंसर्स इन वन सेंटेंसेस। विच इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। गॉट इट। व्हाट आर कॉमेट्स, धूमकेतु क्या होते हैं, कॉमेट्स आर द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आइस, dust and rocks that revolve around the sun. Got it? What are the phases of moon? हमने देखा है, different shapes of illuminated part of the moon are called the phases of moon. आप वो नाम भी लिख सकते हो, न्यू मून, हाफ मून, फुल मून। ओके, राइट शॉर्ट आंसर, राइट द डिफरेंस बिटवीन द प्लैनेट्स एंड स्टार्स। प्लैनेट एंड स्टार में क्या डिफरेंस होता है, तो ये मैंने यहाँ पे राइट साइड में दिया हुआ है डिफरेंस। राइट द नेम्स ऑफ एनी टू इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स कौन से, मरकुरी, विनस, अर्थ, ये इनर प्लैनेट्स है जो कि सन के, हमने देखा इनर प्लैनेट्स क्यों बोले जाते हैं। ओके, राइट व्हाई फेजेस ऑफ द मून चेंज एवरी डे, एज द मून revolve around the earth we see the different illuminated part of the moon, that's why moon changes the shape every day। ये आपको डायग्राम निकालनी है लूनार फेजेस की, जो फेजेस है मून के उसकी डायग्राम होगी ये। ओके, ये न्यू मून पूरा ब्लैक होगा, ये वैक्सिंग मून थोड़ा ये ब्राइटनेस होगा यहाँ पे, ये फुल मून पूरा ब्राइट होगा। सो टेल मी, व्हाट कलर डज द स्काई टेक एज सनसेट, सनसेट में जब सनसेट होता है, ओके, तब कौन सा कलर होता है स्काई में, एंड मेक एन ऑब्जर्वेशन एंड राइट इट डाउन। ये मैंने बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में कवर किए हैं। ये देखो, सनसेट का थोड़ा कभी ऑरेंज दिखता है, रेड दिखता है या येलो दिखता है। ओके, आप ऑब्जर्व करो ये। ओके, मोस्टली तो रेड दिखाई देता है हमें। थिंक अबाउट द डे एंड नाइट ऑकर ऑन अर्थ एंड राइट अबाउट इट। डे नाइट कब होता है, तो डे एंड नाइट ऑकर बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेट जब होती है ना, इसके वजह से। सेव अवर अर्थ। ओके, ये थर्ड क्वेश्चन, ये स्लोगन्स हो गए। ओके, ये स्लोगन्स हो गए अपने सोलर सिस्टम का। ओके, कि सेव अवर अर्थ, अवर ब्यूटीफुल होम इन द सोलर सिस्टम, द सनशाइन ब्राइट प्लैनेट्स मूव राइट, ये क्या हो गया स्लोगन। ओके, नेक्स्ट कह दिया हुआ है, विद द हेल्प एक्टिविटी है, विद द हेल्प ऑफ टीचर परफॉर्म द रोल प्ले बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स। हमने फर्स्ट आपने देखा होगा, तो ये टीचर है ना एक्सप्लेन कर रही थी। ओके, स्टूडेंट को एक बीच में एक राजेश नाम का लड़का था, फर्स्ट वीडियो में देखा है, उसके अराउंड बाकी के 8 बॉयज़ उसने खड़े किए थे टीचर ने। ओके, तो ऐसी सेम एक्टिविटी हमें करना है। ओके, एक बिग बॉल हम ले सकते हैं, उसको सन, और बाकी के जो स्मॉलर बॉल से वो प्लैनेट्स में, बाकी के प्लैनेट्स हो गए। ओके, आप कलर कर सकते हो और उसको अरेंज कर सकते हैं। ये सन है तो अरेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे मरकुरी होगा, फिर यहाँ पे विनस होगा, अर्थ होगा, डिस्टेंस के वाइज। ओके, हमने पूरा देखा है, ये पिक्चर भी दिया है उसका। और आप ऐसे डायलॉग भी बोल सकते हो कि आई एम अ सन, आई गिव लाइट एंड हीट,
मरकुरी मीन्स ये ना, ये पोस्टर आप सन, जो एक बंदा बॉय खड़ा होगा वो सन होगा, तो उसके आप पोस्टर दे सकते हो सन नाम का, और वो डायलॉग भी बोलेगा कि आई एम द सन, आई गिव लाइट एंड हीट। फिर मरकुरी, आई एम अ मरकुरी, आई एम द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। ओके, तो ऐसे ये आप एक्टिविटी ले सकते हो स्टूडेंट का। गॉट इट? सो आई होप चिल्ड्रेन, पेरेंट्स, टीचर्स, यू अंडरस्टूड दिस लेसन। ओके, एक बार नहीं तो 2-3 बार देखो, आपको अंडरस्टैंड होगा। ओके, कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो teaching, so please like, share and subscribe. Okay, so see you in the next video. Thank you.